क्या कहानी रही है आपकी पास्ट लाइफ की? ऐसे क्या कर्मास आप अपनी पास्ट लाइफ में करके आए हो जिसका भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हो? मेरे साथ रिश्ते में ऐसा क्यों होता है? मेरी लाइफ में डाउनफॉल क्यों आता है? मेरे साथ किसी की निभ क्यों नहीं रही है, बन क्यों नहीं रही है? बहुत सारे सवाल रहते हैं हमारे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ये सब जो प्रॉब्लम आ रही होती है ये कहाँ से आती है? ये सब आती है हमारे पास्ट लाइफ से। वही आज हम देखने वाले हैं। नमस्ते डिवाइन सोल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस सेक्रेट स्पेस। आई एम योर स्पिरिचुअल अल्केमिस्ट एंड कॉस्मिक हीलर संस्कार इंदौरिया। ये जो वीडियो है हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों का अतीत, यानी कि आप लोगों की पास्ट लाइफ, कि आप लोग ऐसा पास्ट लाइफ में क्या करके आए हो जो अब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और ये इंट्रो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि मेरे को आप लोगों के साथ में कुछ बातें करनी है, तो ज़रूर इसको सुनिएगा। सबसे पहला ये कि जब हम बात करते हैं अपनी पास्ट लाइफ की, कि हमको ज़रूरत क्या है अपनी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करने की। ज़रूरत हमको ये है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, क्यों आ रही है, हमको उसका रूट कॉज नहीं पता लगेगा, हम अवेयरनेस में नहीं आएंगे, तो हमारी वो चीज़ें ख़त्म होती ही नहीं है। वो लूप चलता रहता है, चलता रहता है और चलता ही रहता है। जैसे बंटी का साबुन स्लो है, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ, ऐसे वो लूप चलता जाए चलते जाए चलते जाए, वो होता रहता है। तो उस लूप को ख़त्म करने के लिए हमको हमारी पास्ट लाइफ एक्सप्लोर करनी पड़ती है। और इसी वजह से ये सब टूल्स, ये सब टेक्निक्स आप लोगों के सामने आते हैं, हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, क्लियर? अभी आप लोगों के लिए जो यहाँ पर निकल करके आया है वो आप लोग उससे लेसन लोगे, आपका लूप खत्म होगा। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ बातें और यहाँ पे करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। वो ये है कि थोड़ा सा ना हमको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा, हमारा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, अब क्या रह गया है, अब और क्या हमको करना है, या ये चीज़ हो गई, अब क्यों हम सफ़र कर रहे हैं। सबका लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, सबका कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली अलग अलग रहता है। ठीक है, जब हमारी लाइफ में कोई इंसान फरिश्ता बन करके आता है या कोई इंसान हमारी मदद करता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये भाई ना देवदूत है, ये फरिश्ता बन करके हमारी ज़िंदगी में आया है, तो हम उसके लिए थैंकफुल होते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, उसको बहुत दुआ देते हैं। राइट? जब कोई इंसान हमारी लाइफ में हमारे साथ में कुछ गलत करता है, ठीक है, हमें गड्ढे में गिरा देता है या हमारे डाउनफॉल का कारण बनता है, तो हम उसको गालियाँ क्यों देते हैं? अब वो जो चीज़ें चल रही हैं, अगर भगवान हमारे साथ में कुछ अच्छा करवा रहे हैं तो किसी इंसान के द्वारा ही करवा रहे हैं। राइट? और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वो भी किसी इंसान के द्वारा होगा। तो वो पर्सपेक्टिव हमें अपना थोड़ा सा सही करना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि इस समय जब ये प्रलय चल रही है, सब कुछ चलता है, तो हम ना ऐसा बोलते हैं कि भाई भगवान इनको बचा क्यों नहीं रहे हैं। राइट? कि इनकी क्यों डेथ हो रही है। सबसे पहला रीज़न उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट अलग है। राइट? आपको नहीं पता कि वो क्या चूज़ कर करके आए हैं, क्योंकि हमारी जो लाइफ हम देख रहे हैं, हमारी सोल खुद चूज़ करके आती है इसको। कोई हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपता है। तो हम फ्री विल की बात करते हैं, हमारे पास 90% फ्री विल बर्थ से पहले की होती है, जो हम अपनी लाइफ चूज़ करके आते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बाद की जो फ्री विल होती है हमारी बर्थ में होती है कि भाई हमको क्या करना है, कैसे करना है, चॉइसेस कैसे होंगी, वो सब चीज़ें। ठीक है, ये होता है। अब बात आती है कि भाई भगवान उनको बचा क्यों नहीं रहे। अब किस नज़रिए से देख रहे हो? फिजिकल आइज से देख रहे हो कि भगवान उनकी बॉडी क्यों नहीं बचा रहे। भगवान क्यों बचाएंगे? मुझे जवाब दो जरा, क्यों बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, क्यों? भगवान का अंश कौन है? आत्मा है कि शरीर है? शरीर तो अलग अलग ग्रह पे अलग अलग होते हैं। यहाँ पे प्रकृति के साथ में बना है, यहीं पे मिल जाएगा, मिट्टी में जल जाएगा। राइट? भगवान का जो अंश है वो है आत्मा। तो भगवान उस आत्मा को बचाएंगे, ना कि उस शरीर को। तो आप उस तरीके से मत देखो कि भगवान इस शरीर को नहीं बचा रहे या ये इसको नहीं कर रहे। क्यों भाई? अगर वो शरीर खत्म हो रहा है तो वो आत्मा जा तो भगवान के पास ही रही है। वो आत्मा भगवान से अलग थोड़ी ना हुई है। तो क्यों बेफालतू में हम ऐसा सोच रहे हैं? मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आप सब लोगों के सामने ये सब चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं अपना समझ करके एक डिस्कशन कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी है कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आपको किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग कॉलिंग आ रही है, तो उस चीज़ को कर लो, बात के लिए मत टालो।
ठीक है, क्योंकि अगर आप बात के लिए टालोगे ना तो वो एनर्जी, वो चीज़ें उस तरीके से नहीं होती है। तो ये सब है। एक और मैं चीज़ बोलना चाहूँगा लास्ट, उससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ये हेजी वाव ऑफ लव अभी तक नहीं पढ़ी है तो ज़रूर उसको पढ़ो। अमेजोन पे आपको ये मिल जाएगी। इसी के साथ में एक क्रेजी ऑफर ये है कि अगर कोई सिर्फ के संस्कार.in पर जाकर के स्टोर सेक्शन में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल खरीदता है या सारे प्रोडक्ट खरीदता है या ज़्यादा ऑर्डर उसका आता है, उसको ये एक बुक मेरी तरफ से फ्री मिलेगी। लेकिन ये ऑफर एक ही इंसान के लिए है और ये वीडियो जब आपको मिल रहा है तो उसके 1-2 दिन तक ही अप्लाई होएगा, ये उसके बाद नहीं होएगा। ठीक है, तो ये क्रेजी ऑफर है। अभी बात आती है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई कॉलिंग आपको आ रही है तो उसके ऊपर आप काम डेफिनेटली करो। ठीक है, अब ना एक चीज़ ये भी देखी गई है कि हम ना लोगों को बदलने में लग जाते हैं। ठीक है, कैसे? जब हम साक्षी भाव से बोलते हैं, हम लूप से बाहर आना बोलते हैं, तो वो क्या होता है? वो ये होता है कि आप ऐसा समझो आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन है, या आपका कोई हस्बैंड है, कोई वाइफ है, कोई भी रिश्ता है। अब आपको पता है उनकी आदत क्या है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंसान है जो सब डिसीजन अपने हिसाब से लेता है, अपनी मर्जी से लेता है। ठीक है, अब आप बोलो कि भाई ये जो डिसीजन ले रहे हो इसमें मेरी चलाओ या मेरी राय मान लो या ये कर लो या वो कर लो, आप बोलोगे, वो इंसान आपको नज़रअंदाज कर देगा, नहीं करेगा। फिर कहीं बाहर जाना है, वो अपना डिस्कशन, वो अपनी राय मानेगा, अपना सब चीज़ें रखेगा। फिर कुछ और काम करना है, फिर अपनी करेगा। तो ऐसे में आप हो जाओगे इरिटेट और आप लड़ पड़ोगे हर एक डिसीजन पे। आज लड़ाई हो गई, कल हो गई, परसों हो गई। क्यों लड़ रहे हो आप? आपने उस इंसान को समझा दिया, आपने उस इंसान को जितना हो सकता था, जैसे हो सकता था बता दिया, सब चीज़ें हो गई। क्या वो इंसान समझा? नहीं समझा ना। तो आप अब डिटैच हो जाओ उससे, क्योंकि उस सोल का जो कॉन्ट्रैक्ट है या उस सोल की जो जर्नी है वो अलग है। सब अपनी अलग अलग जर्नी रहती है। ठीक है, आप ना किसी के पीछे ऐसे लग मत जाओ कि आपको सुधारना है। नहीं, आप सिर्फ किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो, उनकी फ्री विल के खिलाफ नहीं जा सकते, उनको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें नहीं करवा सकते। तो अब उस इंसान को आदत पड़ जानी चाहिए कि भाई ये इंसान तो है ही ऐसा ही, किसी की नहीं सुनता। तो आपका जो दुख दर्द है, आपकी जो शिकायत है, वो वहीं पे खत्म हो जाएगी सारी, क्योंकि आप साक्षी भाव से देख रहे हो कि यार ये तो है ही ऐसा, ये तो सुनेगा नहीं, चलो छोड़ो। अब बेशक वो गलत जा रहा है, गलत डिसीजन हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, वो जब तक खुद नहीं फेस करेगा वो नहीं सुधरेगा। ठीक है, सेम एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो कि जो भगवान को गाली दे रहा है, भगवान को नहीं मानता है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानता है, आप जबरदस्ती उस पर तले हुए हो कि भगवान होते हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, तुम गाली क्यों दे रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? एक बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, 3 बार समझाओगे, ठीक है, समझाओगे, फिर भी वो नहीं मानेगा, वही आदत रहेगी, आप उसको पीटोगे? नहीं। बहुत से इंसान उसको पीट भी देंगे, क्या वो पीट के सुधर जाएगा? तब भी नहीं सुधरा, फिर आप क्या करोगे? क्या आप अपना माथा दीवार में मारोगे? नहीं। समझे? जो इंसान को जैसे समझना है, जो करना है, वो उसकी बुद्धि में अपने आप आ जाएगा। हम जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं जा सकते और हम अपनी एनर्जी को खराब नहीं करेंगे उसकी एनर्जी को इस तरीके से सुधारने में। सिर्फ हम बोल करके समझा सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, उसको चलना खुद है, उसको अमल खुद करना है। हम बहुत ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो बहुत थोड़ा लेक्चर सा हो गया ये, बट मेरे को था कि मेरे को इंट्रो में ये सब आपको बोलना है। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा, हाइप ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे आपकी रीडिंग में। इसमें होने वाले हैं 2 ग्रुप कैसे सिलेक्ट करने हैं आपको? सबसे पहले जो आपके सामने इमेज आ रही है, आप खुद को शांत करोगे, इंट्यूटिवली जो भी इमेज आपको अट्रैक्ट करे वो आपकी रीडिंग होने वाली है। इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, अगर आपको बाकी ऑप्शन दिख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में तो बाकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, वरना अगर आप चाहो तो पूरी ही रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपने अगर इंट्रो नहीं सुना है तो इंट्रो सुन लीजिए, इंट्रो में बहुत कुछ बताया गया है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम इसमें देख रहे हैं आप लोगों की पास्ट लाइफ के, आप लोगों के पास्ट लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें क्या दिख रही हैं, क्या कुछ आ रहा है। आई नो बहुत कुछ निकल करके आएगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो की मैनिफेस्टेशन, इस वीडियो का जो इंटेंशन है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉकेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ख़त्म हो पाएँ, इस वीडियो के माध्यम से पता लग पाए। ठीक है, और साथ साथ मैं आपको बहुत सी चीज़ें समझाता चलूँगा, तो उस हिसाब से देखिएगा
क्या कैसे होता है। सबसे पहले इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, हाइप जो भी आप करना चाहते हो इन रिटर्न वो आप कर सकते हो। अब मेरे साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड एंड आउट। एक और बार, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड एंड आउट। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कार्ड शफलिंग करते हैं आप लोगों के लिए। और देखो, जो डेक की कॉलिंग आती है ना, हमको वही वाले हम डेक रखते हैं, उसके अलावा नहीं रखते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम एक डेक यूज़ कर रहे हैं, कई बार होता है कि नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से चीज़ें होती हैं। ओके, ऑलराइट। अच्छा हाँ, आप लोगों को अगर ऐसी टैरो रीडिंग सीखनी है, पास्ट लाइफ रीडिंग, आकाशिक टैरो रीडिंग, तो आप लोगों के लिए एक मौका है, प्रो टैरो कोर्स लाइव जो कि आ रहा है अगस्त में। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको स्क्रीन पे डिटेल दिख रही होंगी। और सब लोग प्राइस पूछते हैं तो मैं आपको प्राइस का आइडिया दे देता हूँ। अगर कोई भी इंसान यहाँ पे 15,000 के आसपास इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है तो प्लीज़ मेरे को डीएम करिए, वरना अगर ऐसा है आपका बजट नहीं है तो आप देखिए कि कैसे चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा ना हो फिर आपका भी टाइम वेस्ट हो और मेरा भी टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आप लोगों को। और इस कोर्स के दौरान आप पूरा तो सीखोगे, लाइव तो सब रहेगा ही, उसके अलावा आपको ISO मार्क्ड सर्टिफिकेट मिलता है जो कि वैलिड होता है, और लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है आपको। ऑलराइट, आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिख रहा है? ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिख रहा है? ओके, मेरे को 2 कार्ड और लेने का आपको, दोनों एक साथ आए हैं। ऑलराइट, तो इतने सारे कार्ड्स आपके लिए आए हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहला तो स्टार, ओके, हाई प्रीस्टेस एंड वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। ये ऐसे रिवर्स में गिरा था, मैं इसको रिवर्स में लूँगा, पता नहीं क्यों रिवर्स में रखने का ही मन कर रहा है मेरा। डेविल, ओह गॉट इट, समझ गया, बहुत क्लियर मैसेज है। 4 ऑफ कप्स, ये तो कौन से कार्ड हैं? ओह, एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, ग्रुप नंबर 1, आप लोग एक स्टार सीड हो, ठीक है? आप लोग यहाँ इस धरती पर जब आए थे तो बहुत मिशन लेकर के आए थे, बहुत कुछ अपने साथ में आपको करना था, ये चीज़ें दिख रही हैं। अब बहुत सारे लोगों को गाइड करने के लिए आए थे। और आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और जरूर बताना चाहूँगा कि जो हम पास्ट लाइफ की रीडिंग करते हैं ना, एक्चुअली होता क्या है, जो बहुत कंफर्म्ड है चीज़ें जो मेरे को बहुत ज़्यादा दिखी हैं, चाहे अपने जीवन में, चाहे सब क्लाइंट के जीवन में, चाहे स्टूडेंट के जीवन में, जो भी हम अपनी पास्ट लाइफ में करके आए होते हैं ना, वो रिपीट होता है, ठीक है? इतिहास खुद को दोहराता है, यूं ही नहीं बोला जाता है। हमारी पास्ट लाइफ भी खुद को दोहराती है और वो चीज़ बार बार होती है। क्यों होती है? ताकि हम उस लूप से बाहर निकल पाए। तो अगर हम पास्ट लाइफ की रीडिंग करें, आपको लगे कि भाई ये तो मेरे जीवन में ऐसा अभी भी हो रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट तो होंगी ना चीज़ें, राइट? इस तरीके से है। तो आप लोग ना बहुत लोगों को गाइड करने के लिए आए थे, चुनिंदा लोगों में से रहे हो आप, डेफिनेटली आपने वो चीज़ अचीव भी करी। मेरे को बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा इजिप्शियन वाइब आ रही है। तो आप ना, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, लेकिन कोई तो है यहाँ पे चुनिंदा ग्रुप नंबर 1 में से, इजिप्शियन गॉड गॉडेस से आपका सीधा कनेक्शन है। या तो आप उनमें से कोई रहे हो या उनके ब्लड लाइन में से कोई रहे हो, डेफिनेटली 101% मैं आपको बोल सकता हूँ। सबके सब नहीं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आ रहा है। अब वो पहचानेंगे कैसे, वो मुझे भी नहीं पता कि उनको साइन कैसे मिलेगा, बट आपको कंफर्म हो जाएगा, यहाँ पे वो आपको बताया जा रहा है, ठीक है? ये चीज़ें दिख रही हैं आपकी पास्ट लाइफ से। अब हुआ क्या कि आप ना अपनी पास्ट लाइफ में बहुत अच्छा, बहुत डिवाइनली कनेक्शन के साथ में आगे जा रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी। कुछ ऐसा आया, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल जैसे रिवर्स में, तो डिवाइन ना आपको कुछ सपोर्ट दे रही थी
जाने का वक्त आ गया था, आपको वापस अपने लोग रैल में जाना था जहाँ से आपकी सोल का ओरिजिन है, बट वो फॉल कर गए आप, मतलब वहाँ पे जा नहीं पाए आप, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है, आप जकड़ के रह गए यहीं पे, राइट। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे दिखा रहे हैं जकड़ कर रह गए, अब यहाँ पे दो सिनेरियो हैं जो बहुत क्लियर दिख रहे हैं। सबसे पहला तो ये कि पैसों के चलते हुए आप जकड़े रह गए कि भाई मेरे को इतनी वेल्थ चाहिए थी, मेरे को इतना कमाना था, मेरे को उतना कमाना था, ये तो नहीं हुआ, अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को तो जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं नहीं जाऊँगा, एक रीज़न वो। दूसरा क्लियर मेरे को यहाँ पे लव स्टोरी दिख रही है, कोई तो आपकी पार्टनर ऐसी या ऐसे रह गए पीछे, क्योंकि एक की वाइब्रेशन। अब ये तो चीज़ है ना, ये बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 बहुत सारे लोगों ने चूज़ किया है, तो मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप देव उसमें से गॉड ब्लड लाइन में से है, ठीक है, आपको प्यार हो गया किसी असुरी प्रवृत्ति वाले से, अपोजिट, ठीक है। वो अगर आप डेविलिश एनर्जी से रहे हो, जो कि मेरे को इतना तो नहीं दिख रहा है आप लोगों की तरफ से, तो आपको अपोजिट यानी कि गॉडेस से किसी से प्यार हो गया, ठीक है, उनके एलिमेंट से। उनका मिशन अलग, आपका मिशन अलग। अब यहाँ पे आप अटके रह गए, आपका समय आ गया था जाने का, उनका नहीं आया था, तो आप यहाँ पे रह गए। वो गणेश जी की एनर्जी बहुत खिली खिली सी दिख रही है। गणेश जी के साथ में क्या कनेक्शन है आपका, ग्रुप नंबर 1? वो बहुत एक्टिवली दिख रहे हैं गणेश जी, इस रीडिंग में बहुत एक्टिवली आ रहे हैं निकल के। या तो आपने उनको कुछ प्रे किया है, या पास्ट लाइफ से आपका कुछ ऐसा कनेक्शन रहा है, उन्होंने गाइड किया है आपको। इस लाइफ टाइम में भी वो आपको आपके फ्यूचर स्पाउस तक गाइड करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। बड़ी खिली खिली सी एनर्जी दिख रही है मेरे को गणेश जी की, ठीक है। ऐसा रहा, फिर क्लैशेस भी हुए। अब ये जो क्लैशेस हैं किस तरीके से, अगर आप मतलब वेल्थ के मामले में देख रहे हो और लव स्टोरी के मामले में देख रहे हो, तो उस तरीके से अपनी सिचुएशन से फिट इन करना कि वो चीज़ें ना कलेश में चली गई। राजा बनने के लिए बहुत सारे लोगों की कुर्बानी दे दी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, आप रास्ते से भटक गए, ठीक है। और जब लव स्टोरी है तो वो तो आपको पता ही है, फिर तो युद्ध छिड़ गया, महासंग्राम हो गया, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। और आपको ना पता है, somehow you know about your past life, ग्रुप नंबर 1। ये बहुत नया नहीं है आप लोगों के लिए जो आप यहाँ पे सुन रहे हो, बट हो क्या रहा है, लेयर बाय लेयर निकल रही है। जैसे अनियन छीलते हो आप, लेयर बाय लेयर निकलती है, तो उस तरीके से लेयर बाय लेयर निकल रही है आपको, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। तभी मैं ये वाला जो डेक है भगवान जी वाला, तभी ये आया मेरे को था कि पास्ट लाइफ में इसका क्या कनेक्शन है। पर मेरे को ये आया था कि डेक इसलिए लेना है, भगवान से क्या कनेक्शन है, भगवान से क्या कनेक्शन। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है कि कुछ तो गॉड एलिमेंट जैसी चीज़ें रही हैं। और गॉड एलिमेंट से मुझे याद आया, अगर आप लोगों ने अभी तक हेजी वाव ऑफ लव नहीं पढ़ी है तो इसको पढ़िए, बहुत खूबसूरत स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। आप इसको पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। इसको पढ़ो, इसको बेस्ट सेलर बनाओ, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, आपको शिव के संस्कार .in पे बहुत सारे क्रिस्टल प्रोडक्ट दिख रहे होंगे। जो भी इंसान सबसे ज़्यादा मतलब जैसे सारे प्रोडक्ट हैं, फॉर एग्जांपल आपने सारे ही बुक कर लिए, अपने सारे प्रोडक्ट ले लिए, ये फ्री में मिल जाएगी आपको, ये फ्री में आपको मिल जाएगी। सिर्फ एक ही है, बाकी तो नहीं है। और अगर आप चाहोगे तो ऐसे हम ऑफर और कर लेंगे, लेकिन ये बुक आपको फ्री में मिल जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं, ओके। पर पढ़िएगा ज़रूर इस बुक को, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी मोटी है, थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स हैं, 35 चैप्टर्स हैं, बट बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो अभी ना इस कार्ड से देखते हैं। समुद्र मंथन। हर कहानी में सच होता है और हर सच के पीछे एक छुपी हुई कहानी। समुद्र मंथन के उस क्षण में जब महादेव ने हलाहल को अपने भीतर समाया, शिव शक्ति की ऊर्जा से जन्म लिया एक नई ऊर्जा ने, जो दो में बटे, एक हुआ अनादि तो एक हुई समीधा। अनादि और समीधा की कहानी को जानने के लिए आज ही खरीदें हेजी वाव ऑफ लव।
आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड और क्या आ रहा है यहाँ पे? ग्रुप नंबर 1 की पास्ट लाइफ से रिलेटेड और क्या बताया जा रहा है? ओके, कल की। ओके, मत्स्य अवतार एंड गरुड़देव। गॉट इट। मेरे को कुछ चीज़ें ना यहाँ पे कंफर्म करनी है आप लोगों को। आपके जीवन में ना कार्मिक कनेक्शन बहुत आते होंगे। ग्रुप नंबर 1। ओ माय गॉड, अगेन डेविल। 4 ऑफ कप्स था, 4 ऑफ स्वॉर्ड है। लुक ग्रुप नंबर 1, एक चीज बहुत कंफर्म है यहाँ पे, बहुत कंफर्म्ड है यहाँ पे। ओके, सी आपकी जो सोल आई है वो मेरे को ना विष्णु भगवान के लोक से ज़्यादा कनेक्टेड है। चाहे आप गोलोक बोलो, चाहे आप वैकुंठ धाम बोलो। अब लोग कहेंगे कि भाई कोई अगर वैकुंठ धाम चला गया, गोलोक चला गया, तो वो धरती पर क्या कर रहा है? सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, कोई भी आत्मा अगर स्वर्ग, कैलाश, शिवपुरी भी बोलते हैं, वैकुंठ धाम गया है, गोलोक धाम गया है, वो आत्मा कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हुई है। नहीं, ठीक है, मोक्ष नहीं मिला है उस आत्मा को। वो बस सांसारिक मोह माया से जीत गई है, बाहर निकल गई है, तो वो वहां पे चली गई है, फिर उनको दोबारा यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों का ओरिजिन ही मेरे को कहीं पे देवलोक, देव भूमि सुनाई दे रहा है मेरे को। देव भूमि कोई उत्तराखंड से हो सकता है, या आपको आपके फ्यूचर स्पाउस उत्तराखंड में मिल जाए, या कोई ऐसा इंसान मिल जाए, आई डोंट नो, या भगवान के दर्शन हो जाए आपको वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें दिख रही है। आप भगवान के बहुत प्रिय रहे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, हमें मत्स्य अवतार एक फिश दिख रही है, गरुड़ देव दिख रहे हैं, और ये कल के अवतार में हमको घोड़े दिख रहे हैं। तो आप ना किसी देवी देवता के वाहन, जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत करीब रहे हो। मेरे को ना वासुकी नाग की इमेज बहुत आ रही है। ऐसा कुछ कोई हो सकता है, शेष नाग कोई हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आपका गरुड़ देव से भी कुछ कनेक्शन है, उनकी लीनियज से कुछ कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये, चलो यहाँ पे निकल के आ गया, क्यों बताया गया है। आपके ना कुछ ऐसे पास्ट के कुछ बर्थ रहे हैं, 3 से 4 आराम से, कि आप को ना डेविलिश एनर्जी ने इतना डाउन कर दिया है। मैं आपको खुल के बताता हूँ हुआ क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपकी सोल कहीं से ओरिजिन हुई, ठीक है, तो वो आई है धरती पर। और भी प्लेनेट पे गए हो, लेकिन ये धरती पर है। मिशन पूरा हो गया, पर अटक के रह गए इन कारणों की वजह से, यहाँ पे निकल के आया था। अब क्या हुआ कि जब आप अटक करके रह गए, तो आपको डिवाइन की तरफ से आदेश ये मिला, आपको चुन लिया गया कि भाई आने वाला जो टाइम है कलयुग में, आप लोगों की भूमिका, कुछ अहम भूमिका होने वाली है, उसके लिए तैयार किया जाए आपको। ठीक है, तो वो शिफ्ट हो गया, आपका लाइफ पर्पस उस तरीके से शिफ्ट हो गया। अब बात आती है कि अब वो आदेश तो हो गया, और ये एक लाइफ टाइम पहले की तो बात है नहीं, ये तो बहुत लाइफ टाइम पहले की बात है, क्योंकि भगवान को तो पता है क्या कैसे हो रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार किया गया, राइट। तो जो डेविलिश एनर्जी थी, जो डिवाइन एनर्जी थी, उस पर भारी पड़ गई, आपकी डिवाइन एनर्जी पे भारी पड़ गई डेविलिश एनर्जी, और उसकी वजह से आप बंद कर रह गए, आप अपने डिवाइन के साथ में कनेक्शन को भूल कर रह गए, आप अपनी रियलिटी को भूल गए। आपको ये भुला दिया गया कि भाई आपके अंदर कितनी पावर है, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आपके पास कितनी सिद्धियां हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं, साइकिक पावर्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, राइट, गिफ्ट्स हैं। इसके ऊपर भी आई थिंक मेरे को किसी ने तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया था इसके ऊपर, तो हो सकता है नेक्स्ट पार्ट हम इसके ऊपर ले आएँ। बाकी सब देखो कॉलिंग पे डिपेंड करता है।
ठीक है, तो अब ना वहाँ पे उलझ करके रह गए, तो आप अपने पोटेंशियल, अब अपनी उन चीज़ों को भूल गए हो। और यही कारण है कि आपको ये यहाँ पे लाया बताया जा रहा है। मेरे को लगा था बहुत मटेरियलिस्टिक चीज़ें ऐसी आने वाली है कि पास्ट लाइफ में क्या क्या चला है, तो बहुत डिवाइनली चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 1, तो ये सब चीज़ें आपके यहाँ पे दिख रही हैं कि ऐसा निकल करके आया। अब आपको ना अपना माइंड सेट ठीक करना है। ठीक है, माइंड सेट ठीक करना है कैसे? आपको कि हाँ, डिवाइन के साथ में आप कनेक्टेड हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास कोई डेविलिश एनर्जी नहीं है, वो है, वो खराब एनर्जी है बहुत। लेकिन जब आप जितनी बार आप सोचोगे अरे मेरे ऊपर तो ये हो गया है, अरे मेरे ऊपर तो किसी ने वो करवा दिया है, तो आप ना उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो। कैसे? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कोई अगर मिडिल क्लास आदमी है, कोई भी इंसान है, आप उनको बोलो कि भाई तुम ना बिजनेस शुरू करो, 10 लाख लगाओ, कम से कम 5-10 लाख लगाओ, फिर देखो। और आप लोग उनको ना गारंटी दे दो कि भाई इतना, मतलब पैसे तो आएंगे ही आएंगे, बस इतना पैसा लगा दो। या उनको बोला जाए कि भाई तुम क्या सोचते हो, क्या तुम अपना खुद का बिजनेस करोगे या नहीं करोगे? वो बहुत ज़्यादा लोग ना मना ही करते हैं। मतलब मिडिल क्लास वाले लोग का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि हम तो यहाँ से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हम तो यहाँ से ऊपर उठ ही नहीं सकते, हम तो यहाँ से कहीं जा ही नहीं सकते। तो ना वो रिस्क लेंगे, ना वो कुछ करेंगे। उनका वो डेली बेसिस वाली चीज़ें रहती हैं कि भाई ठीक है, जॉब पे जा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, पैसा आ रहा है, बस अपना रूटीन ऐसा चल रहा है। वो जैसे यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के, राइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ना शुरू से ऐसा रहता है कि हमको इस स्टेटस पे नहीं रहना है, हमको अपना स्टेटस बढ़ाना है, ये महंगी गाड़ी होनी चाहिए, ये शौक पूरे होने चाहिए, हम अपने लाइफ को लग्जूरियस लाइफ बनाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो वो बढ़ाते हैं, वो बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके वो कोई सिल्वर स्पून लेकर के पैदा हुए हैं, नहीं। अब 2 भाइयों का एग्जांपल ले लो, एक कोई मिडिल क्लास में, एक भाई कैसा रहेगा कि भाई चलो ठीक है, पैसा वैसा कमा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है, वो सोचता है या सोचती है, बहन का एग्जांपल भी लगा सकते हो कि भाई मेरे को पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बस वो सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा प्रोसेस होता है, वो क्या होता है आपको पता है? वो प्रोसेस ये होता है कि आप जो आज में जी रहे हो ना, उस तरीके से जियो जो आपको फ्यूचर में जीना है। अब आप इसको मैनिफेस्टेशन बोल लो, चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन ये चीज़ देखी गई है, सच में देखी गई है। अगर आप अपने ठाट बाट ऐसे रखोगे, अपनी चीज़ें ऐसे रखोगे, ऐसा नहीं कि आप कि वहाँ पे किसी पे लोन चल रहा है या किसी का ऐसा कर्जा चल रहा है तो आप ऐसे कर रहे हो, नहीं, वो चीज़ नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी रहना है उसमें। प्रैक्टिकल कैसे? कि मतलब ऐसा नहीं कि खुद को बर्बाद कर दिया, कर्जा ले लेके हम नहीं। संस्कार सर ने बोला था कि महंगी गाड़ी ले लो तो लोन कर लिया, अब लोन कैसे भरे हम, ये कर लिया। मतलब थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाओ, पर करो, ठीक है। तो वो चीज़ आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे। और ये मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ आपको, कि मैंने 2 एग्जांपल दिए, 2 भाइयों के। सिचुएशन एक है, लेकिन एक ऊपर उठ गया। उसी तरीके से अब जब यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज की बात हो रही है, डिवाइन पावर की बात हो रही है, तो आप ये मत समझो कि आप हैरी पॉटर बन जाओगे या आप वो बन जाओगे, एवेंजर्स बन जाओगे। वैसी चीज़ें प्रैक्टिकली आप देखोगे तो मुझे नहीं पता कि कब अचीव होएगी कि नहीं होएगी। अगर हो जाती तो मैं आप लोगों को बता देता। जब मैं वैसी चीज़ इतनी अचीव नहीं कर पाया तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ अभी, राइट। क्योंकि मैं वही बता सकता हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने चीज़ें देखी हैं होते हुए लोगों के साथ में, जिनसे मैं सीखा हूँ। वरना कुछ भी मैं आके बोल दूँ जिससे मैं रिलेट नहीं करता हूँ तो चीज़ें खराब है ना, फिर क्या फ़ायदा उसका, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे को दिख रही हैं। अब आपको अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि यस यू आर डिवाइन्स फेवरेट, यस यू आर यूनिवर्स फेवरेट। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए सब चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके से आपको अपना इंटेंशन, इस तरीके की सब चीज़ें आपको रखनी है। गॉट इट? और कुछ आपको बताना चाहते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ के बारे में? क्योंकि आप जब इस माइंडसेट में आओगे, आप जो उलझे पड़े हो, आप उससे बाहर तो निकलो। अब ना ग्रुप नंबर 2 भी देखना, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 भी देखना। मेरे को लग रहा है ऐसा कि बहुत कुछ वहाँ पे निकल के आएगा, क्योंकि मेरे को एकदम से स्ट्राइक हो गया। आप लोगों को ग्रुप नंबर 2 भी देखना चाहिए। हाई प्रीस्टेस अगेन,
अब आप खुद ही देखो यार, दो दो डेविल, दो दो हाई प्रीस्टर्स, मतलब इतनी डिवाइन एनर्जी आप रखते हो, भगवान के इतने फेवरेट हो, भगवान लिटरली आप ना गॉड, यू आर अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, ग्रुप नंबर 1। अब आप बिलीव करो नहीं करो, मेरे को तो पूरा बिलीव है। देखो कुछ सोल्स होती हैं जिनको चुन करके भेजा जाता है, तो वही सब लोग हो आप चुनिंदा। अब आप कहोगे कि भाई इतने लोग देते हैं, सब हैं? हाँ बिल्कुल सब हैं, बिल्कुल सब हैं भाई, अलग अलग लेवल पे ना सब, बट है तो सब। 4 की ऊर्जा यहाँ पे बहुत, देखो सारे ही आ गए हैं, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 मतलब हमारा इल्यूजन राहु की एनर्जी बहुत दिखा रहा है यहाँ पे। तो राहु आपके जो कुंडली में ना वो पीड़ित है, सॉरी आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है, उसको सही करो, बैलेंस करो, दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू कर दो, राहु आपका बड़ा कमाल का हो जाएगा, हनुमान चालीसा। और एक तो वो कोई वो है अभी संजीव नाम है उनका, कोई एस्ट्रोलॉजर है, हस्बैंड एंड वाइफ है वो, उन्होंने कोई रेमेडी बताया हुआ है नेट पे कि राहु के लिए तो वो नील ऐसे घुमा के, आप देख लेना। अब मैंने किसी को बताया तो नहीं है, मेरे को एकदम से आया, तो आप लोग एक बार करके देख लेना अगर कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है राहु की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। क्योंकि आपके ना जो राहु की एनर्जी वो गलत तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है, गलत तरीके से चैनलाइज हो रही है, उसको पॉजिटिव तरीके से आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ना बहुत ऐसी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जैसे आप ये लगा लो कृष्ण भगवान रहे थे अर्जुन के साथ में, इस तरीके से भगवान का कोई ना कोई दूत, एक तो आप खुद भगवान के दूत हो, जब आप कहीं भटक गए तो भगवान का दूसरा दूत आपको गाइड करने के लिए आया है, वो चीजें रही हैं आपके लिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। आप ना थोड़े रिजिड हो, आप बातों को मानते नहीं हो, आपने ना अपनी पास्ट लाइफ में लोगों को गाइड तो बहुत अच्छे से किया है, लोगों को समझाया भी बहुत अच्छा है, लोगों के लिए भलाई भी करी है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके कर्मास ऐसे गलत चले गए हैं जो अभी बहुत ज़्यादा वो रिवील नहीं कर रहे हैं। जैसे आपके पास पावर्स रही हैं तो आपने नेगेटिव, आपने गलत यूज़ कर लिया पावर्स का, अपने फ़ायदे के लिए पावर का यूज़ कर लिया, और उस तरीके का लूप आपके लिए 3 से 4 बर्थ चलता आया है, और वो अब आपको ख़त्म करना है। अब आप ख़त्म कैसे करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, फिर हम रेटिंग को रैप अप करेंगे। देखो सबसे पहले आप अपनी जुबान को थोड़ा सा देखो कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, क्योंकि आपकी जुबान ना एक हथियार है आपके लिए, एक वेपन है आपके लिए। और ये मैं आपको रिलेट करके बता सकता हूँ, मेरा जो प्लेसमेंट है राहु का, राहु वहां पर ना बड़ा ऐसी वाणी ऐसी देता है कि अगर मैं किसी से नॉर्मली बात करूँ कुछ लोगों तो उसको लगेगा मैं लड़ रहा हूँ, ठीक है। और अगर राहु मेरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव जाता है ना तो लोगों को ना बहुत तकलीफ होती है मेरे बोलने से। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको मीठी आवाज़ लग रही है या मीठा बोलने का तरीका लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से समझाते हैं, सब अच्छा करते हैं, तो कहीं ना कहीं राहु पॉजिटिव जा रहा है। वरना अगर नेगेटिव जाता तो वो बर्बाद कर देता मेरी स्पीच को, मेरी वाणी को। तो अब ये क्या है कि मेरे पास वो वेपन है, हालांकि मुझे पता है, देखो क्या होता है कि मैं लोगों को माफ़ कर रहा हूँ सब चीज़ें, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है। एक होता है कि हमारा भी सबर का बांध टूट जाता है, तो तब उस पावर का यूज़ मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, मैं पूरे होश आवाज़ में करता हूँ कि मेरे को किसको क्या बोलना है कि उसको कितना चुभे, ठीक है। अब कोई ऐसे रिवील करेगा अपने बारे में तो नहीं करेगा, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मेरे को कोई फालतू बोल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फालतू बोल रहा है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत कि वो अच्छा है, ऐसे कामों को कर रहा है, वैसे कामों को कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, मैं नहीं बोल रहा जब तक नहीं है। लेकिन अगर वो बहुत जानबूझ करके मेरे को परेशान कर रहा है, मेरी ऐसी चीज़ें कर रहा है, तो मैं एक आध दो शब्द ऐसे बोलूँगा, एक आध दो वाक्य सिर्फ ऐसे बोलूँगा कि वो सुन पड़ जाएगा, वो चुप पड़ जाएगा, मेरी वाणी खंजर की तरह जाके उसको चुभ जाएगी, लग जाएगी। और वो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बद्दुआ दे दूंगा या कुछ ऐसा नहीं, मैं सिर्फ उसी की चीज़ें गिनवाऊंगा बस।
अब वो किस तरीके से गिनवाऊंगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि मेरे ऊपर है। अगर मैं बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर है ना कि भाई मेरी ऐसी एक सुपर पावर है कि मैं जुबान से कुछ भी करवा सकता हूँ, मेरी वाणी से कुछ भी करवा सकता हूँ, राइट। मैं वैसे बता रहा हूँ, अहंकार के वे में मत लेना कोई, क्योंकि मेरे को किसी की वाइब आ रही है यहाँ पे, कोई समझ रहा होगा कैसा अहंकार से बोल रहा है, ये कैसे कर रहा है। नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो चीज़ आ गई, तो वो मेरे हाथ में है। उसी तरीके से आप लोगों के हाथ में भी है चीज़ें कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, टैरो का कैसा यूज़ कर रहे हो, ऑकल्ट साइंस का कैसा यूज़ कर रहे हो। सबसे पहले तो ये उन लोगों को मैं जवाब अगर दूं कि लोगों को लगता है कि अपने लिए ना हमको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर कोई इंसान है, वो यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में आया है, ऑकल्ट में आया है, मेरा ही एग्जांपल ले लो, मेरे को तो नहीं आना था, मैंने नहीं सोचा था कभी भी मेरे को आना है इसमें, नहीं, वो हो गया ना अपने आप होती चली गई चीज़ें। अब जब अपने आप होती हैं चीज़ें तो कैसे होती हैं, हम क्या शुरू से ही लोगों की मदद करने लग जाएंगे? नहीं, सबसे पहले तो हम अपने लिए देखते हैं ना, है ना, कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तब हम खुद के लिए जानते हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि हमको लगता है कि चलो ठीक है, हमने जान लिया बहुत, अब जब भगवान चाहेंगे रिवील करते चले जाएंगे, वो चीज़ होती है, तब हम दूसरों की मदद करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इंसान इसमें खुद के लिए ही आता है ना, बाद में दूसरों के लिए आता है। और इसमें एक लाइफ पर्पस के बारे में और मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को। मोक्ष, लाइफ पर्पस, ये सब चीज़ें हम ना एक ऐसे बना लेते हैं कि भाई हमको इनके पीछे भागना है और हमको मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए, क्या है मोक्ष? सब चीज़ों से मुक्त हो जाना बेसिकली। अगर आपको वो इच्छा है, मोक्ष की भी इच्छा है, तो क्या आपको सच में मोक्ष मिलेगा? सोच के मेरे को बताना, कमेंट में बताना। नहीं मिलेगा ना। मेरी खुद की ऐसी आदत रही है कि अगर मेरे को ये काम करना है तो मैं उस गोल पर फोकस कर रहा हूँ, मैं उस सफर पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं उस गोल पे फोकस कर रहा हूँ। सफर पे जब मेरे को ये समझ में आई चीजें, तो मैं सफर पे भी फोकस करने लगा, मतलब जर्नी पे भी फोकस करने लगा, राइट। अब आप ये लगा लो कि जैसे आप सब लोगों को ये सवाल सताता है कि लाइफ पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। अब अगर मैं हूँ तो मेरे को लगेगा कि भाई मेरा लाइफ पर्पस क्या है, कैसे फुलफिल करना है, क्या करना है। तो जैसे कि आ गया लोगों को गाइड करना है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, लोगों को गाइड कर दिया, उस पर मेरा फोकस उस पर रहेगा, मेरे को लोगों को गाइड करना है, लोगों को गाइड करना है। क्या वो आप लोगों की नज़र में सही है? नहीं है, मेरी नज़र में भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फोकस खुद की स्किल पे काम करने की बजाय, खुद पे काम करने की बजाय, खुद से चीज़ें समझने की बजाय इधर चला गया लोगों की मदद करो। भाई जब तो मेरे को अपना ही एक्सपीरियंस नहीं है, जब मेरे को मेरी जर्नी का आइडिया नहीं है, तो मैं लोगों को गाइड कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो वो थोड़ा सफर हमारा उस पर फोकस होना चाहिए, गोल पे इतना फोकस नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो? ये चीजें निकल के आई। और पास्ट लाइफ में ना हमारी जो चीजें हुई होती हैं एज वाइज, हमारी इस लाइफ टाइम में वो आ रही होती है, रिफ्लेक्ट हो के आ रही होती हैं उस लाइफ टाइम, उस पर्टिकुलर एज पे, सिचुएशन। तो उनको आते रहने दो, उनसे सीखो, उनसे आगे बढ़ो। अब सीखें क्या? अब ये तो आपको पता पड़ेगा, क्योंकि आप ये लगाओ, मैं एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक फैमिली में रह रहे हो, ठीक है, आप एक अकेले इंसान स्पिरिचुअल हो और कोई नहीं है, आप जो चीज़ें समझ रहे हो वो उनको समझा पाओगे और वो समझ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी फैमिली में ऐसा कोई है कि वो भगवान को नहीं मानता, भगवान को गाली देता है, आप क्या करोगे? आप खुद को परेशान करोगे, आप रोगे, आप उसको मारोगे उसको? नहीं मारोगे। आप उसको समझाओगे कि भाई ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, क्या वो आपके समझाने से समझ जाएगा वो इंसान? नहीं समझेगा ना। आप अपनी साइड से कोशिश करोगे, अब समझाओगे, फिर उसको उसके हाल पे छोड़ दोगे, क्योंकि उसकी सोल की खुद की तो जर्नी है ना। अब आपने लेसन ले लिया ना ये, जब तक आप लेसन नहीं लोगे, वो जब कभी भी भगवान को गाली देगा, भगवान को भला बुरा बोलेगा, आप रोगे, आप उससे लड़ाई करोगे, आप घर छोड़ के जाओगे, आप सब चीज करोगे। इससे कौन परेशान हो रहा है? ये लेसन चल क्यों रहा है? ये लूप क्यों चल रहा है? क्योंकि आप उससे अभी तक लेसन नहीं लिए हो। आपने जब आपने वो लेसन ले लिया तो वो लूप ही खत्म हो जाएगा, आपको फर्क ही पड़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान भगवान को गाली दे रहा है तो हम सिर्फ समझाएंगे, जितनी भी तर्क या कुछ भी चीजें हो सकती हैं, बाकी भगवान उसको खुद बताएंगे। भगवान उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, लेकिन उसको खुद की सोल की जर्नी रहेगी ना उसकी,
राइट। तो वहाँ पे आपको डिटैच होना पड़ेगा, और ये बहुत मुश्किल भाव है कि अपनी फैमिली में मेंबर से ऐसे डिटैच हो जाना, उनकी जर्नी से डिटैच हो जाना। लेकिन आप जब गौर से देखो, अब देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग बहुत लंबी हो गई है कि देखो, अब जब हमारे पास में केस आते हैं तो मैरिड लोग भी आते हैं, बच्चे मतलब हम उम्र भी आते हैं, जो समझाते हैं उनके घर में किसी भी लड़ाई चल रहा है, कुछ चल रहा है, अगर उनके मम्मी पापा में लड़ाई हो रही है, कुछ चल रहा है, तो क्या होता है ना, बच्चे ना अपनी अपनी साइड ले लेते हैं कि मैं तो मम्मी की साइड हूँ, मैं पापा की साइड हूँ। ठीक है, अब जब आप उन बच्चों से बात करो तो वो जब गौर से देखेंगे ना, उनको समझ में आएगा कि वो पापा की साइड क्यों है। क्योंकि मम्मी, उनको ऐसा लगता है कि उनकी मम्मी उनके पापा पे बहुत ज़्यादा सुनाती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बहुत नेगेटिव बोलती हैं, कुछ भी। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मैं नहीं तो बहुत पर्टिकुलर बता देता आपको। तो अब अगर किस दूसरे बच्चे की बात करो, वो मम्मी की साइड है, तो उसको क्या लगेगा, पापा मेरी मम्मी को ऐसे 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 बोलते हैं। लेकिन जब उन दोनों को बैठाया जाए, उन दोनों को समझ में आए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं से शुरू हो रही है ना। जब उनकी मम्मी बोल रही है तो उनके पापा फिर और बोलेंगे किसी दिन, फिर उसके पापा बोल रहे हैं तो उसकी मम्मी और बोलेंगी, तो बढ़ती चली जाएंगी चीज़ें, वो कम होंगी नहीं होंगी, और बच्चों के बीच में बंटवारा आता चला जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चे हो, और अगर आप, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, तो आप साक्षी भाव से उसको देखो, समझाओगे, सुलझाओगे, सब चीज़ें होएगी। लेकिन आप अगर खुद को ही उसमें झोंक दोगे कि मैं इनकी साइड में उनकी साइड, देखो आप कोई भी सही नहीं होगा, सबकी दोनों ताली दोनों हाथों से बचती है, राइट। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव आप अपनी लाइफ में ले आओ, और ये जो पर्सपेक्टिव है ना, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बताता हूँ, हम भी अपनी लाइफ में अपनाते हैं, सब चीज़ों में अपनाते हैं। और उसके साथ साथ में ये भी रहता है कि भाई हम इंसान हैं, तो इन सब चीज़ों से हम भटक भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये मान लिया पत्थर की लकीर हो गई तो बस आगे, नहीं, हम थोड़ा भटक भी जाते हैं, बट हम फिर वापस ट्रैक पे आ जाते हैं। यही तो हमारा काम है, यही तो हम सीख रहे हैं। ठीक है, आई होप ग्रुप नंबर 1 आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो आप टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बुक खरीदना चाहते हो, बिल्कुल खरीद लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो ग्रुप नंबर 2, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा होगा। अगर आपने इंट्रो नहीं सुना है, इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। और इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हाइप, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए मेरे साथ, होल्ड एंड आउट। एक और बार, एक लंबी गहरी सांस, होल्ड एंड आउट। एक और बार, होल्ड एंड आउट। ऐसा करने से पता है क्या हुआ है? आपका माइंड बहुत हैवी था, आपकी एनर्जी बहुत हैवी थी, आप अभी रिलैक्स हो गए होगे कुछ हद तक। और आप ब्रेथ वर्क भी करो, आपको ये भी बोला जा रहा है। आपको अपने सराउंडिंग क्लेंस करने की ज़रूरत है, आपको अपने एनवायरनमेंट की देख रेख करना बहुत ज़रूरत है। मतलब आप किसको किससे मिल रहे हो, किसको क्या बता रहे हो, क्या बातें चल रही है, मतलब थोड़ा सा सावधान हो जाओ। आप कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, बाहर जा रहे हो, जो भी चीज़ हो रही है, तो थोड़ा सा बच के अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आप लोगों की पास्ट लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर क्या निकल कर के आ रहा है। और अगर आप लोग ऐसी टैरो रीडिंग करना सीखना चाहते हो तो मेरा कोर्स आ रहा है, प्रो टैरो कोर्स लाइव, अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कोई बंगाली भी है, बंगाली हो सकते हो आप, इस ग्रुप में हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आप एनरोल कर सकते हो। और अगर मैं आपको प्राइस का आइडिया दूं तो 15,000 के आसपास आपको कोर्स पड़ेगा। 1 महीने का कोर्स रहेगा, 1 महीना भी कैसे, 2-3 हफ्ते का मैक्स टू मैक्स आप मान लो। सर्टिफिकेट आपको वैलिड मिलेगा, ISO मार्क सर्टिफिकेट मिलेगा। और मैंने बजट इसलिए बता दिया है आप लोगों को ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वही फिर मैसेज करें, ऐसा ना हो आपका भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो। आप लोगों के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं देख लेते हैं। ओके, और मेरे को लगा था ये कार्ड जरूर आएगा। मैं पहले और कार्ड ले लूं, फिर आपको एक साथ ही बताता हूँ। और मैं थोड़ी फुर्सत से रीडिंग कर रहा हूँ, तो
थोड़ा संभाल के देखना है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी में आप देख रहे हैं। ओके, कॉस्मिक रिदम, इनर गाइडेंस, ऑलराइट। अगर आप इसको देखो तो ऐसे जा रहा है वो, मतलब कुछ नीचे की साइड जा रहा है। ओ ओके, ये भी गिर गया। पता है क्या गिरा है? ये गिरा है। जो ऑर्डर पैक हुए रखे हैं उनके ब्रेसलेट गिरे हैं। मंगा लो आप भी, अगर अभी तक नहीं मंगाया है तो अपने वेबसाइट पे जाके। टावर, सी टावर का कार्ड है यहाँ पे। ये तो आना ही था। आपका पतन का कारण बनी है आपकी लव लाइफ। यस, 101%। आपने उसके अलावा आपने ना विश्वास किसी के ऊपर, इसलिए यहाँ पे आ रहा था, आपने किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया आपकी पास्ट लाइफ में। ओके ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स, पेंटिकल, सॉरी कप्स नहीं है, पेंटिकल्स है। तो होता क्या है, जो हमारी पास्ट लाइफ में हुआ है, हो सकता है ग्रुप नंबर 1 वाले भी इसको देख रहे हो, वो चीज़ ना रिपीट होती है। और जो बोला जाता है ना, इतिहास खुद को दोहराता है, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता है, वो किसी कारण से बोला जाता है। समझ गए? ठीक है, तो जब वो बोला जाता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी पास्ट लाइफ के जो भी इवेंट रहे हैं ना, वो इस लाइफ टाइम में रिपीट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि हम उस लूप से बाहर आ पाए, हम उससे बाहर निकल पाए, हम उस लूप को खत्म कर दें, ताकि वो आगे कैरी फॉरवर्ड ना हो। राइट, समझ गए? आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत रहे हैं, इस लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में भी। आपसे गलतियां भी बहुत हुई हैं, इस लाइफ में भी, पास्ट लाइफ में भी। एक चीज तो है जो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप पता नहीं कैसे, कहाँ से, पर कुछ तो आपके साथ में ना डिवाइन ब्लेसिंग्स ऐसी हमेशा रही हैं। ग्रुप नंबर 2, आपको पता भी नहीं चलता कि आपको कितने बड़े खतरों से आपको बचा लिया जाता है। हो सकता है आपका ना गुरु ग्रह, आपका जुपिटर प्लेसमेंट कुंडली में बहुत अच्छा बैठा होगा, बहुत अच्छा बैठा होगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरे चार्ट में केतु बैठा है मेरे 8th हाउस में, ठीक है। इस वजह से आप मेरे को इतना इंट्यूटिवली ये ऑकल्ट में इतना स्ट्रांग देख पाते हो। अब जो केतु होता है 8th हाउस में, वो अच्छा तो इन सब में माना जाता है, लेकिन हेल्थ में या ओवरऑल वैसे खराब भी होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि मेरी गुरु की ग्रह बोल रहा हूँ, मेरे जुपिटर की दृष्टि उस पर पड़ रही है, और जुपिटर जब अच्छा है, उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो गंगा जल का काम करती है, तो शुद्ध हो गया प्लेस, तो वहाँ पे चीज़ें बच रही मेरी। ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि आपके साथ में भी कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपको ना बचा लिया जाता है, और बहुत बार आप बचे हो, सच में बहुत बार आप बचे हो। कई बार आपको पता भी है, कई बार आपको नहीं भी पता है। ठीक है, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। और क्योंकि आप ट्रस्ट इश्यूज आपको बहुत होंगे, आपकी पास्ट लाइफ में आपको बहुत धोखे मिले हैं, इस लाइफ टाइम में भी आप एक तो विश्वास करते नहीं हो जल्दी से, और अगर करते हो तो वो भी टूट जाता है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ब्रेक डाउन वाली एनर्जी बहुत दिख रही है यहाँ पे। और वो ज्यादातर देखो, धोखे की खास बात क्या है कि वो कोई अपना ही देता है ना, ये आपने सुना होगा। तो वही वाली चीज है आपके साथ में भी। आपको ना देखो, आसान तो नहीं है आपकी ज़िंदगी इस लाइफ टाइम में, मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके नज़रिए से बोल रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ कि कैसा दिख रहा है। बट सच बताऊँ मैं आपको, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपको ना डिटैचमेंट, आपको चीज़ों को छोड़ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन, आप कहोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया ना यार, कितनी बार होगा, वो होगा, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा जब तक आप शुद्ध नहीं हो जाओगे, वो चलता रहेगा। राइट, तो वो चीज़ है। क्योंकि अब मेरे को पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है नहीं है,
कि युद्ध के बाद में पांडव महाभारत काल में पांडव जो थे वो शिव जी को मिलने गए थे। शिव जी उनको मिल नहीं रहे थे, उनसे नाराज थे कि भाई तुमने अपने भाइयों को मारा और ये वो चीज़ें, पूरी कथा है आपने सुनी होगी। तो केदारनाथ से जुड़ी हुई ये कथा है, वो मेरे को एकदम से याद आई। तो वैसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। कैसा कि आप लोग, मैं क्यों बोल रहा था ये पता नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के बोल रहा था मैं। हाँ, शुद्ध होना, सॉरी पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से कैसे ब्लैंक हो गया। ये शायद आपके साथ में होता है कि आप जब चीज़ों को कर रहे हो आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता आप क्या करो कैसे करो, कंफ्यूज रहते हो बहुत ज़्यादा, हो सकता है वैसा। तो शुद्ध होने की बात है यहाँ पे। तो पांडव ने किया तो देखो अच्छा था, राइट, धर्म की भलाई के लिए किया था, लेकिन फिर भी उनको ये था कि भाई हमने ये ब्रह्म हत्या और ये सब दोष हम पे लग गए तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा। तो शिव जी के पास गए, उनको शुद्ध हुए वो, राइट। तो हमको एक पर्सपेक्टिव ऐसा रखना है अपने जीवन में, खास तौर पे आपको ग्रुप नंबर 2, कि आपके नज़रिए में आपको ऐसा लग रहा है ना कि भाई आप तो सही कर रहे हो, या फिर वो दूसरे को कर्मा है जो आपके थ्रू मिला है, या आपने तो रिएक्शन दिया है, आप अपने साइड से कुछ नहीं किया है। मतलब बेसिकली डिफेंड करना, अपनी चीज़ों को डिफेंड करना, ठीक है। अगर हमसे किसी को कुछ गलत भी बोल गया है, कुछ गलत चीज़ें हुई है, अगर हम उसको डिफेंड कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हमको शुद्ध तो होना है, हमको उससे सीखना है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ में मेरे को ऐसा दिख रहा है। लव, मैरिड लाइफ, लव लाइफ आपकी थोड़ी सी मेरे को कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है कॉम्प्लिकेटेड। अगर आप मैरिड हो तो शायद हो सकता है आपकी शादी लेट हुई हो, और अगर आप सिंगल हो तो आपकी शादी थोड़ा लेट हो सकती है, ऐसा यहाँ पे मेरे को आ रहा है। जल्दी तो आप करना भी मत, पता नहीं किसके लिए मैसेज आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा, लेकिन मेरे को बस ऐसा आया। आप अपने चार्ट से, पर्सनल रीडिंग मैटर करते हैं ना, इसको तो पर्सनल रीडिंग एक बार देखिएगा, ज़रूरी नहीं मुझसे, किसी से भी करवा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। पास्ट लाइफ में अगर मैं थोड़ा सा और टच करूँ यहाँ पे, ओके, आपने ना कनेक्शन तोड़ दिया अपनों से, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। अब धोखे मिले, डेफिनेटली मिले, इसलिए वो कनेक्शन टूट गया। लेकिन आपके साथ में ना ऐसा है कि आप अगर कुछ चीज़ खराब हो गई ना तो उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दो। अगर कुछ मोबाइल या कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया है तो आप एक दो बार उसको ट्राई करोगे, ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फेंक दो इसको। और अगर आपको चेस खेलना नहीं आता, या पहले खेलते थे, कैरम खेलते थे, आप बार बार हार जाते थे, तो आपने वो गेम ही बंद कर दिया। उस पर एक्सपर्ट बनने की बजाय, उस पर काम करने की बजाय आपने वो बंद ही कर दिया। तो ठीक ऐसा ही है आपके साथ में कि आप उन रिश्तों पे काम करने की बजाय, अपने ऊपर काम करने की बजाय उस चीज़ को ही घटा देते हो, उस चीज़ को ही ख़त्म कर देते हो। ये गलत है, ये एटीट्यूड गलत है आपका, ये पास्ट लाइफ से आ रहा है। इस पर थोड़ा सा काम करो आप, ठीक है। और आप ना अपनी जिम्मेदारियों से बहुत भागे हो, लिटरली बहुत भागे हो। कैसे भागे हो, मैं देखो वही बोल रहा हूँ। मैंने सबसे पहले एग्जांपल कैसे दिया कि पांडवों ने सही किया, लेकिन फिर भी वो गलत, उन पे वो पड़ गए, पाप पड़ गए और उनको शुद्ध होना पड़ा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के लिए आप योगी रहे, मेरे को दिख रहे हैं वैसे यहाँ पे लोग ऐसे, आप यहाँ पे योगी रहे पास्ट लाइफ में, योगी आदित्यनाथ योगी नहीं, आपका नाम योगी नहीं था। योगी मतलब संत महात्मा टाइप, ठीक है। आपने संन्यास लेकर के फैमिली को छोड़ छाड़ के चले गए, भाग गए। वो पोलाइट वे में नहीं हुआ। वो किस तरीके से हुआ, कुछ घटित हुई चीज़ें ऐसी कि जहाँ पर आपको लगा कि भाई मेरे साथ में तो कोई इंसान नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ से आप चले गए, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सबके साथ में यही सिनेरियो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो आप चले गए सब कुछ छोड़ छाड़ के। अब जब आप छोड़ छाड़ के चले गए तो क्या आप अच्छे वे में गए थे? नहीं गए थे ना। फिर आप वापस आ गए तो वो चीज़ आपकी ख़राब हो गई। अब क्या हुआ कि आप पोलाइट वे में गए भी तो आप सब कुछ बीच में ही छोड़ छाड़ के चले गए कि नहीं मेरे को तो भगवान प्राप्ति करनी है, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को संन्यास लेना है। अब सब कुछ पीछे छोड़ करके चले गए। अब वो कहोगे मैं तो अच्छे काम के लिए गया था, बेशक अच्छे काम के लिए गए थे, लेकिन आप तो छोड़ गए ना उन सब चीज़ों को, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ था, तभी तो आपको वापस आना पड़ा। तो मतलब आपकी चीज़ें ऐसी रहीं, और इस लाइफ टाइम में भी शायद ऐसी हो सकती है आपके साथ में कि आपको ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ, फिर फैमिली में अपनी चीज़ों को करते हो, फिर लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाऊँ, फिर अपनी फैमिली में चीज़ों को करते हो। आपका 4th हाउस बहुत एक्टिव और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है आपकी कुंडली में, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। मतलब आपका ना
कुछ काम करते हो, उससे बाहर आते हो, फिर करते हो, फिर बाहर आते हो, फिर करते हो, फिर बाहर आते हो, मतलब वही वाली चीज़ दिख रही है आपकी, उसी साइकिल में फंसे पड़े हो आप। अब मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूँगा कि ये साइकिल एग्जैक्टली है क्या आप लोगों के लिए? इस साइकिल क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए? ये साइकिल क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके ओके, कन्फेशन। अच्छा, साइकिल से मुझे याद आया, एक साइकिल तो इस बुक की भी चल रही है क्योंकि इसमें जो अनाजी और समीधा हैं उनकी कहानी एक साइकिल में चलती है, एक लूप में चलती है। ट्विन फ्लेम की कहानी है जो समुद्र मंथन से निकले थे। तो अगर आप ये कहानी पढ़ना चाहते हो तो इस बुक को ले सकते हो। और एक बहुत अच्छा ऑफर जो सिर्फ इस वीडियो के लिए है, जो भी इंसान SKS स्टोर पे जाके, हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारा जो स्टोर सेक्शन है, सबसे ज़्यादा उसमें क्रिस्टल लेगा उसको एक बुक फ्री में मिलेगी। यस, लेकिन मिलेगी एक ही। सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल लेगा उसको एक बुक फ्री में मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियो आप देख रहे हो उसके 1-2 दिन तक वैलिड है, फिर उसके बाद नहीं है। समुद्र मंथन। हर कहानी में सच होता है और हर सच के पीछे एक छुपी हुई कहानी। समुद्र मंथन के उस क्षण में जब महादेव ने हलाहल को अपने भीतर समाया, शिव शक्ति की ऊर्जा से जन्म लिया एक नई ऊर्जा ने, जो 2 में बटे। एक हुआ अनादि तो एक हुई समीधा। अनादि और समीधा की कहानी को जानने के लिए आज ही खरीदें हेजी वाव ऑफ लव। और अगर आपको वैसे खरीदने तो वैसे खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ये जो कार्ड्स हैं आपके लिए, ओह, नार्सिसिस्ट का भी कार्ड है यहाँ पे, मूविंग का भी कार्ड है। यस 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 का कार्ड है, देखो बुक खरीदो आप ठीक है। मूविंग का कार्ड है, नार्सिसिस्ट, गार्डियन, ओके, पेशेंस, नो, ओ नो भी है यहाँ पे, पेशेंस एंड वी हैव नो। ओके, कन्फेशन, कन्फेशन, इंट्यूशन। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, आप दूसरों के सामने एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मत करो, लेकिन आप अकेले में तो कर लो। आप भगवान के सामने तो एक्सेप्ट कर लो जो आपके लिए चीज़ें हैं, कि हाँ भाई कहाँ पे गलत गई हूँ, कहाँ पे गलत गया हूँ, क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे घर भी दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे नार्सिसिस्ट भी दिख रहा है। फैमिली के बिना भी नहीं रह सकते, फैमिली के साथ भी नहीं रह सकते, आप वो इंसान देख रहे हो। तो अब यहाँ पर आप कहोगे कि लूप चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है? अभी लूप चल क्यों रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब अगर आपको कोई इंसान ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान करता है या बहुत लड़ता है या बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं उसके साथ में, कभी निभ नहीं पाएंगी चीज़ें या कुछ भी, क्यों लगता है आपको ऐसा? क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ से ट्रिगर हो जाते हो, किसी चीज़ से परेशान हो जाते हो। वो इंसान ऐसी चीज़ कर देता है आपके लिए जो वो नहीं करना चाहता है, या फिर हो जाती है उसके द्वारा। तो आपको लगता है कि नहीं भाई, ये इंसान मेरे लिए नहीं है, ये रिश्ता मेरे लिए नहीं है, क्योंकि आप शब्दों को पकड़ते हो, आप उनके एक एक चीज़ों को देखते हो। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर आप दिलदार हो तो फिर दिलदार हो, ठीक है, और अगर फिर बिगड़ गई तो फिर बिगड़ गई, वो वाली चीज़ है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आपके साथ में क्या हो रहा है ना, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई कुछ चीज़ें कर रहा है। अच्छा, एक परफेक्ट एग्जांपल मैं ग्रुप नंबर 1 वाला ही बताता हूँ। अगर आपके घर में आपके रिलेटिव या आपके आसपास कोई ऐसा है जो भगवान में नहीं मानता, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं मानता, ठीक है, भगवान को गाली दे रहा है, भला बुरा बोलता है, अब आप क्या करोगे? आप समझाओगे उसको, राइट? 2-3 बार समझाओगे, समझा दिया, अब वो फिर भी नहीं माना, अब मारोगे उसको? नहीं मारोगे। आप पीटोगे उसको? नहीं पीटोगे। क्यों? बस आप क्या करोगे, अगर आप बहुत सेंसिटिव हो, आप खुद रोने लग जाओगे, आप खुद के ऊपर हर्ट करोगे, आप कहोगे ये भगवान ही कैसे इंसान है, ये वो हैं, ठीक है। एक बार हो गया, दूसरे महीने फिर हो गया, फिर आप यही एक्टिविटी कर रहे हो, फिर यही हरकतें कर रहे हो, फिर चौथी बार हो गया, फिर आप यही एक्टिविटी कर रहे हो। तो लूप चल रहा है ना। आपने इससे लेसन क्या लिया? नहीं लिया। इससे लेसन क्या लेना है आपको? आपको लेसन ये लेना है, वो इंसान नहीं समझ रहा है, इसका क्या मतलब है? हर एक सोल की अलग अलग जर्नी है, उसकी जर्नी इस तरीके से होकर के जा रही है। आपने उसको समझा दिया, आपका काम हो गया ना पूरा। आप जबरदस्ती तो उसको नहीं करोगे,
उसकी फ्री विल को तो खत्म नहीं करोगे आप, राइट। तो वो चीजें हो गई। तो अब आप ये जब अवेयरनेस में आ जाओगे कि आपको साक्षी भाव से देखना है, सब सोल की जर्नी अलग अलग है, यू कैन कंट्रोल एनीवन, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आप उस लेसन से बाहर आ जाओगे, आप लेसन सीख लोगे, आप उस लूप से बाहर आ जाओगे। तो जब नेक्स्ट टाइम वो होएगा तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या हो रहा है, ये आप हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, राइट। तो वहां से आपने लेसन ले लिया ना। इस पे मैं एक और लेसन कह रहा हूँ, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि मैंने इंट्रो में भी कवर किया था। अब ना, अब बहुत से लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है, बहुत से एग्री भी करेंगे। अब आपको पता है कि बाढ़ चल रही है, प्रलय आ रहा है, सब चीज आ रही है, ठीक है। लोग बोलते हैं कि भगवान इनको बचा क्यों नहीं रहे, क्यों बचाएंगे भगवान? मुझे एक बात का जवाब दो, आप क्यों बचाएंगे? आपको लग रहा है अरे वो तो मृत्यु हो रही है इसकी, उसका परिवार अकेला रह जाएगा या ये हो जाएगा, तो भगवान को बचाना नहीं चाहिए। क्यों भाई? सबसे पहला तो सबका कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात, उनकी सोल ये खुद चूज करके आई है। तीसरी बात, तुम देख रहे हो मनुष्य शरीर को, भगवान क्या मनुष्य शरीर को देखेंगे? भगवान तो उस आत्मा को देखेंगे ना। शरीर ही तो खत्म हुआ है, आत्मा थोड़ी ना खत्म हुई है, तो भगवान क्यों करेंगे ऐसा? बताओ मुझे कि नहीं इसका शरीर बचा के रखो, इसका शरीर बचा के रखो। भगवान को शरीर से प्रेम नहीं है, और अगर ऐसा होता तो वो भगवान नहीं बनते, राइट। वो ऊपर नहीं उठते, वो भी तो डिटैचमेंट में गए हैं ना। शरीर से प्रेम नहीं है उनको, आत्मा से प्रेम है, क्योंकि भगवान का जो अंश है वो तो आत्मा है ना, शरीर थोड़ा ही ना है। शरीर तो यहीं पे मिला है, यहीं पे भस्म हो जाएगा, यहीं पे जल जाएगा, समझे? पता नहीं मुझे आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए। तो इस तरीके से मैंने बस ये बताने की कोशिश करी है। तो ऐसा होती है ना चीजें, कि बहुत से ऐसे लोग बोलते भाई क्यों फर्क पड़ेगा उनको, भगवान को बताओ। नहीं पड़ेगा। हाँ, अब मदद मांगोगे, भगवान को बोलोगे तो भेजेंगे मदद। ऐसा नहीं है कि मदद भी नहीं भेजेंगे, वो मदद भेजेंगे, लेकिन आपको खुद वो एक्टिव होकर के देखना है ना कि भाई मेरे लिए मदद आई है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं, वरना तो फिर डूब ही जाओगे आप। ये तो वही वाली बात हो गई जो हम बचपन में पहले सुनते थे कि एक नाव जा रही थी, एक नाव में बच्चा डूब रहा था, वो बोलता है भगवान को कि शिव जी आ जाओ, कृष्ण भगवान आ जाओ, दुर्गा माता आ जाओ, काली माता आ जाओ, मतलब अलग अलग भगवान के नाम लेता है। जीसस को भी बुलाता है, वाहिगुरु को भी बुलाता है, अल्लाह को भी बुलाता है, सबको बुलाता है। तो एक तो जोक ये है कि शिव जी तैयार हो रहे थे आने के लिए, तो इतने में उसने कृष्ण भगवान को बुला लिया, ठीक है, इतने में उसने जीसस को बुला लिया, इतने में उसने दूसरे को बुला लिया। तो इससे क्या पता लगता है, पहले तो पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। उस चीज को तुम देखो जो तुमने मांगा है, जो तुमने बोला है। तीसरा इसी का ऐसा है कि वो मदद मांग रहे हैं तो कोई इंसान उसकी मदद करने के लिए आया, चलो भाई मैं तुमको यहाँ से बाहर निकाल दूं। वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं मेरे भगवान आएंगे मेरे को बचाने। वो कितना पागल है, कितना मूर्ख है। वो इंसान को किसने भेजा? भगवान ने तो भेजा। और क्या वो अपने आप प्रकट हो गया? नहीं हुआ। अब अगर किसी के साथ में कुछ यहाँ पे चीजें हो रही हैं तो क्या भगवान साक्षात आपके सामने आएंगे शरीर लेकर के? नहीं आएंगे ना। अगर आपके साथ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपको आप बोलते हो ना कि भगवान कि ये जो इंसान था फरिश्ते का काम करके गया मेरे जीवन में, तो मेरे लिए एंजल था या एंजल थी। अब मनुष्य को तो क्रेडिट दे रहे हो, पर जब किसी के साथ में गलत हो रहा है किसी मनुष्य की तरफ से, आप उसको गाली दे रहे हो। क्यों गाली दे रहे हो? वो भी तो भगवान का ही काम कर रहा है, राइट। अगर हमारे साथ में भगवान कुछ अच्छा करवा रहे हैं तो वो भी तो इंसान के द्वारा करवा रहे हैं, और अगर कुछ बुरा होगा तो वो भी इंसान के द्वारा होगा, फिर क्यों गाली दे रहे हो आप उसको, राइट। तो ये चीजें हैं आपके लिए यहाँ पर, ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेक्चर ज्यादा मिल गया, आप कहोगे कि क्या लेक्चर तो दे दिया, रीडिंग तो ये सब चीजें आपके साथ में भगवान है, ठीक है, सोल के साथ में आपका वो कनेक्शन है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, ये सब चीजें आपकी पास्ट लाइफ और आपसे कनेक्टेड ही हैं। देखो, जब हम बोलते हैं ना कि आप भगवान के फेवरेट हो, वो भगवान के फेवरेट होने का मतलब क्या है? क्या ऐसा है कि भगवान ने कोई लिस्ट बना रखी है, आपका नाम लिख रखा है कि ये वाली आत्मा मेरी फेवरेट है, ये वाली मेरी आत्मा फेवरेट है, ये वाली मेरी आत्मा फेवरेट? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये तसल्ली देने वाली बात है, बट जो इसके पीछे का लॉजिक है, इसके पीछे का जो साइंस आप बोल सकते हो, रीजन बोल सकते हो, वो ये है, अगर आप भगवान के फेवरेट हो तो कहीं ना कहीं आप भगवान की वाइब्रेशन, भगवान की फ्रीक्वेंसी, भगवान का पर्सपेक्टिव रखते हो। और अगर इस जीवन में नहीं रखते तो पास्ट में रखा होगा, समझे। और अगर आपने
रखा है या वहां तक गए हो, तो जाहिर सी बात है, अगर भगवान, आप इसको ऐसा समझो, अगर भगवान एक सिंहासन पे बैठे हैं, ठीक है, और आप अगर वो भगवान का पर्सपेक्टिव या आप वो चीजें रख रहे हो, तो आप भी उस सिंहासन तक गए ना, सिंहासन तक पहुंचे, उस पॉइंट तक आप पहुंचे। बेशक उसके बाद आप फॉल कर गए, बेशक उसके बाद आपकी डेथ हो गई, आपके और जन्म हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंच चुके हो ना। जब उधर तक आप पहुंच चुके हो, हायर कॉन्शियसनेस तक आप पहुंच चुके हो, तो यूनिवर्सल लॉज आपको पता होंगे, यूनिवर्स कैसे काम करता है वो आपको पता होगी, आपकी वाणी में शक्ति आ गई होगी, आपके संकल्प में शक्ति आ गई होगी, आपके थॉट्स में शक्ति आ गई होगी, राइट। तो वो हो गया भगवान का फेवरेट, क्योंकि आप सीधा इस कॉस्मोस, इस एलिमेंट के साथ में, इस प्रकृति ईथर एलिमेंट के साथ में आप जुड़ गए। और जब आप जुड़ गए, तो जब आप बर्थ पे बर्थ हो रही हैं, आपकी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको अगर कुछ किसी चीज़ की मदद चाहिए, भगवान मेरी ये मदद कर दो, भगवान मेरी वो मदद कर दो, तो आपके सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। आपको क्या लगता है मैं तो भगवान का फेवरेट हूँ, लेकिन असल मायने में क्या हो रहा है, आप उस एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो, आपने वो सोचा, वो इंटेंशन डाला, यूनिवर्स तक वो गई चीज़ें और वो पूरी हो गई, क्योंकि आपको आपकी सोल तो जानती है कि क्या कैसे चीज़ें करी जाती हैं, कैसे एनर्जी के साथ में खेला जाता है। आई नो बहुत डीप बात है ये, मेरे को नहीं पता कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। तो ये चीज़ें मैं एक फाइनल आपके लिए देख लूँ कि और यहाँ पर क्या निकल कर के आ रहा है। बाकी रीडिंग तो मेरे को बड़ी अच्छी सी लगी है यहाँ। और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, पास्ट लाइफ करंट लाइफ के बारे में, ग्रुप नंबर 2 को जो आप बताना चाहते हो, पास्ट लाइफ करंट लाइफ के बारे में आप क्या बताना चाहते हो ग्रुप नंबर 2 को, कि कौन सा कार्ड है जो आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल हमारे पास पहले से ही था। विक्टिम मत बनो। विक्टिम बनना मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल और दोनों अलग अलग आए हैं। तो हो सकता है आप अपनी लव लाइफ में या वैसे आप सफ़र बहुत ज़्यादा करते हो, आप विक्टिम बन जाते हो। नहीं, आपको ना वो ये सब जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही है, ये डिटैचमेंट के कारण ही चल रही है, ताकि आप डिटैच ही रहो। इन सभी कार्ड्स को लेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, हाई प्रीस्टेस। कुछ कार्ड तो वही आगे जो ग्रुप नंबर 1 में थे। सी ये तो पूरा ही है, तो ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी आप देख सकते हो। टावर, अगेन टावर, सी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। मैसेजेस कितने कंफर्म हो रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड है हमारे पास में, मजिशियन है हमारे पास में, 6 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको ये बोला जा रहा है, जो आप अपने पास्ट लाइफ में मैजिशियन थे, देखो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो क्यों दिया, समझे आप? भगवान का फेवरेट, कॉन्शियसनेस, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड वही तो है, और क्या है। तो वो एनर्जी है आपकी, वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका। लेकिन आप डेविल टावर के कारण ऐसे उलझे रह गए, आप फंस के रह गए कि आपसे वो चीज़ें खराब हो गई, वो बिखर गई, चीज़ें निकलती चली गई। आप बहुत ज़्यादा खुद को डिफेंड करने में लगे रह गए, आप खुद को बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में देखने लगे रह गए, आप बहुत ज़्यादा वैलिडेशन में लगे रह गए। मतलब जो आपका हायर सेल्फ था, हायर चीज़ें थी, हायर पर्पस था, उसको आपने छोड़ दिया वो चीज़ें। और आपका हायर पर्पस क्या है? आप सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करो, जो आपकी एनर्जी से जो आपके द्वारा होना है वो हो जाएगा। ट्रस्ट में वो हो जाएगा। क्यों? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सोल कोड हीलिंग का कोर्स है, ठीक है। अब उसमें ना काफ़ी सारे क्लाइंट रहते हैं, राइट, मतलब काफ़ी सारे लोग सीखते हैं, सब चीज़ें होती है, सबकी एनर्जी अलग अलग रहती है। तो अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि काली माँ की मर्जी से होता है, लिटरली काली माँ की मर्जी से होता है। मेरी टीम की तरफ से, जैसे भी चीज़ जिनके लिए कॉलिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, उनको मना कर दिया जाता है। आप खुद सोचो कौन ऐसा इंसान होगा जो रिफंड करेगा, राइट। और सोल कोड हीलिंग की तो फीस भी अच्छी खासी है, तो नहीं करेगा ना कोई। बट मैं बिल्कुल इंट्यूटिवली अपनी पूरी कॉलिंग के साथ में जाता हूँ। मेरे को ऐसा मटेरियलिस्टिक इतना वो रखना ही नहीं है कि सब चीज़ ऐसे ही रहे। तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, कुछ चीज़ें, तो वो ऐसा उनकी मदद हो रही है। अब वो कैसे हो रही है मुझे करना नहीं आता है कि ब्लैक मैजिक कैसे हटाते हैं या इस एनर्जी को कैसे हटाते हैं, लेकिन कुछ तो मेरी एनर्जी के द्वारा हो रहा है, ऐसा मेरे द्वारा वो करवा रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा हूँ कॉन्शियसली,
राइट, समझे? तो इस तरीके मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करते जाओ, बाकी जो चीज़ें होनी है वो आपकी होती चली जाएगी। अपने इन लूप से बाहर निकलो, क्योंकि आप लूप पे बहुत ज़्यादा फंसते चले जाते हो, ओवर थिंक करो, आपकी नींद नहीं आती, आपके सर में दर्द रहता है, आपका ध्यान चीटिंग 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 पर ही रहता है। तो इन सब चीज़ों से आप बाहर निकलो, लड़ने झगड़ने में अपनी टाइम वेस्ट मत करो, आप उनमें मत फंसे रहो। लो एनर्जी, डेविलिश एनर्जी आपको फंसा के रखती है इन सब चीज़ों में, आप उसी में फंसे रहते हो। क्यों फंस रहे हो आप उसमें? आपके घर में भी किसी का झगड़ा चल रहा है, साक्षी भाव से देखो, समझाओ सुलझाओ, सब चीज़ हो रही है, नहीं हो रहा है फिर भी नहीं कोई मान रहा है, भाड़ में जाने दो, बस आप देखो उनको कि ठीक है ये तो ऐसे ही चल रहा है, क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो आप उसमें इतना? अब अगर आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में कोई इंसान ऐसा है जो सिर्फ अपनी अपनी मर्जी चला रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छा, तो अब आप क्या करोगे? आपको तो आदत हो जानी चाहिए ना कि ये इंसान तो है ही ऐसा, अपनी अपनी चलाता है, दूसरों की नहीं सुनता। पर अगर हर बार हर एक डिसीजन में आप बोलोगे कि मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो सुनते ही नहीं हो, तुम तो मेरी मानते ही नहीं हो, फिर आज बोला, फिर कल बोला, फिर परसों बोला, इससे क्या हो रहा है? कौन परेशान हो रहा है इससे? आप परेशान हो रहे हो ना, क्योंकि वो इंसान तो सुधरने को तैयार नहीं है। अगर इतना बोलने पे भी वो सुधर नहीं रहा है, तो आगे क्या गारंटी है कि वो कैसे सुधरे? जब तक वो खुद नहीं समझेगा, खुद उसको फील नहीं होएगा, खुद की जर्नी को भी फॉलो नहीं करेगा वो, तो कैसे सुधरेगा? नहीं सुधरेगा। तो यहाँ पे तो आपको समझना चाहिए ना कि आप एक ही पॉइंट पे लड़े जा रहे हो, तो आपको आदत हो गई है, चलो आपको तो वो हो जाना चाहिए भाई ये तो है ही ऐसा, चलो छोड़ो। आप डिटैचमेंट पे चले गए, आप साक्षी भाव में चले गए, आप अपनी एनर्जी को रिलैक्स कर रहे हो, समझे? ठीक है, ग्रुप नंबर 2। ऑल राइट, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, आशा करता हूँ आपको भी मज़ा आया होगा ये रीडिंग सुन करके। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। संस्कार बोल रहा हूँ मैं, शिव के संस्कार.in पे जाओ, रीडिंग बुक करा सकते हो, ऑर्डर कुछ करना है, क्रिस्टल लेने वो कर सकते हो, और अगर अभी तक आपने बुक नहीं खरीदी है तो बुक खरीद लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।